बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो बताओ, मेरी एक बहुत मासूम जानने वाली खातून ने करीब होकर राजदारी से पूछा। क्या? मैंने भी सरसरी अंदाज में पूछा। क्या बुशरा बीबी सचमुच जादू कहती है? क्या मतलब? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा, इसलिए हैरान हो गई। मतलब ये कि क्या वाकई बुशरा ने जादू से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा दिया था और फिर जिंदा शीर खार बच्चों की बलि दी गई, इन्हें आग में जलाया गया। मुझे ये सुनकर ही मतली होने लगी। गुस्से से बोली, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ अडियाला जाकर बुशरा बेगम से खुद ही पूछ लो। नहीं, वो मैंने सोचा तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हो तो शायद मालूम हो कि ये बात दुरुस्त है या झूठ। मुझे पीका एक्ट पर मशहूर सहाफ़ियों का एतराज़ याद आ गया कि हम अपने ख़बर के ज़राए नहीं बताएंगे। अगर ये लोग ज़राए बता दें तो ख़बर फेक है या सच पता तो चल जाए। मुझे नहीं मालूम ये ख़बर दुरुस्त है या गलत, मगर इतना मालूम है कि इमरान खान और बुशरा बेगम को अपनी ये वजह शोहरत दिल से पसंद थी और शायद अब भी हो। इसीलिए उन्होंने इस गुनाह अजीम के इल्ज़ाम को कभी भी सख्ती से झुटलाया नहीं। बाकी याद रखो, जादू की हकीकत से इनकार नहीं, मगर करने वाला और करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और ये असर भी सिर्फ बिइज़्निल्लाह ही करता है, वरना सब बेकार है। जादू के ज़ोर से इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो इसी जादू के बल पर कैद से क्यों नहीं निकल पा रहा? वैसे भी इनका सबसे बड़ा मौक़िल भी कैद में ही है। खातून ने हस्बे मंशा जवाब ना पाकर मायूसी से सर हिलाया और फिर दोबारा बोली, ये मरियम नवाज़ शरीफ हाथ में स्टील का गिलास पकड़कर बाहर क्यों आ जाती हैं? कहते हैं जादू और नज़र बद का तोड़ करती है। शदीद गुस्से और किसी बदतमीज़ जवाब को दिल में ही रख कर कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि नज़र बद या जादू का तोड़ स्टील के कॉफ़ी मग से किया जाता है। मुझे तो मसनून अस्कार और दुआओं का ही मालूम है। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पर क्या झक मारती हो? मासूम खातून ने बड़े आराम से मुझे फारिग और बेइल्म करार दे दिया। थोड़ी देर बाद हमारे दरमियान खामोशी के बाद फिर वो दोबारा बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब हो रही है? कुछ पता भी है? नहीं, मुझे मालूम नहीं, ना ही मैंने इन्हें कोई रिश्ता बताया है। ज़ाहिर है तुम बता भी कैसे सकती हो? क्या वो तुमसे पूछने आएंगे? कहका लगाकर खातून ने मेरा गोया मजाक उड़ाया। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि रजब भट्ट के पास इतने डॉलर्स और पैसे कहाँ से आ गए? कितने पैसे इसने अपनी शादी पर लुटाए थे? क्या जाली नोट थे? मुझसे राजदारी के साथ सवाल किया गया। मुझे भी लगता है जाली नोट ही थे, मैंने उकता कर जवाब दिया। देखा, मैं ना कहती थी जाली नोट ही होंगे, वरना कौन इस तरह अपनी कमाई लुटाता है। मासूम खातून को हौसला हुआ कि मैं इनसे मुत्तफिक हो गई। हाँ, याद आया, मेरा बेटा बता रहा था कि सहाफ़ी करोड़ों रुपए की रिश्वत और मलिक रियाज से बहरिया टाउन में प्लाट लेते हैं। क्या तुम्हें भी कॉलम लिखने के लिए चैनल से पैसे मिलते हैं? मेरा दिल चाहा मैं अपना सर दीवार में दे मारूं। फिर सोचा, अल्लाह की बंदी सब्र कर, अपने ही सर पर टांकी लगवाएगी। ये खातून तो मासूमियत से कह देगी, लो भला मैंने ऐसा क्या कह दिया जो गुस्से में पागल ही हो गई। मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने शौक़ की खातिर लिखती हूँ और आम आवाम के शौक़ इन्हें खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। मैंने ठहर ठहर कर तहम्मुल से जवाब दिया। बड़े अजीब ही शौक़ हैं तुम्हारे भी, अपना पैसा, दिमाग और वक्त ज़ाया करना, खामखा खून जलाती रहती हो। इसीलिए बदमिजाज भी हो गई हो। पहले कितना हंसती थी, अब तो जल कुकड़ी बन गई हो। आखिरी जुमले मासूम खातून ने लापरवाही से हंसते हुए मेरी तरफ देखे बगैर बोले। थोड़ी देर बाद बोली, महंगाई कब कम होगी इसका भी मालूम नहीं। सब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आएगा तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। न चिकन सस्ता हुआ, ना ही चीनी और ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं। महंगाई कम नहीं होनी, अब इसी तरह जीने की आदत डाल लें। मैंने भी बगैर किसी लिहाज के जवाब दिया। बेचारी मासूम खातून आधे घंटे महंगाई और बिलों का रोना रोती रही। ये दर्द मुश्तरक था, सब मैं भी हाँ में हाँ मिलाती रही। आखिर में बच्चों को खाना देने का 100% मुस्तनिद और हमेशा का कामयाब बहाना बनाकर गायब हो गई।